हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो जो क्लास 6 का गणित प्रकाश बुक है ना, उसके पेज नंबर 57 यहाँ पे आपको दिख रहा है और 58 यहाँ पे आपको दिख रहा है। इन दो पेजों पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। एक कौन सा अध्याय है, तो दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है संख्याओं का खेल, ठीक ना। इसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दो पेजों पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न है, केवल इन्हीं दो पेजों पे ही प्रश्न नहीं है। जब एक कंप्लीट कर लेंगे तो आगे भी इधर प्रश्न मिलेगा, तो हम लोग आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। यानी ये जो वीडियो है ना, ये इस अध्याय का पहला वीडियो है, ठीक ना। पार्ट वाइज वीडियो आएगा, जैसे आपने ये पार्ट 1 वीडियो देखेंगे, इसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे। ऐसे करते हुए जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये वीडियो सीरीज आते रहेंगे, ठीक ना। बाकी चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग को क्या करना है, देखिए पहला प्रश्न है, आइए पता लगाए में कि नीचे दी गई सारणी में, दिख रहा है ना आपको, अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो एक काम आप कर सकते हैं, आप अपने सामने अपना बुक खोल के रखेंगे, ठीक ना। लिखा है नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए, ठीक ना। महाकोष्ठ क्या होता है सबसे पहले समझिए, और रंगीन करना है उसको। तो देखिए किसी भी संख्या के अगल बगल छोटी संख्या तो महाकोष्ठ हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इस संख्या को क्या किया गया है, रंगा गया है। क्यों रंगा गया है, क्योंकि इसके अगल बगल छोटी संख्या है। यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 43 है और यहाँ पे 79 यानी 79 है, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, इन दोनों से बड़ा है इसलिए रंगा गया है। ठीक वही काम आपको इसमें भी करना है। बताइए इसको रंगेंगे या नहीं, तो इधर देखिए 670 है, इससे बड़ा ये है, ठीक ना। इसको रंगेंगे इसको हम उसी समय रहेंगे जब इसके अगल बगल क्या हो, छोटी संख्या हो। इधर कुछ नहीं है तो आप 0 मान सकते हैं, ठीक ना। जब बगल में कुछ ना हो तो 0 ले लेंगे। और आप देखेंगे कि इससे मतलब ये वाला क्या है, इससे बड़ा है, तो इसको हम लोग रंग देंगे। इसको आपको रंग देना है, ये क्या हो जाएगा, महाकोष्ठ हो जाएगा। इसको चिन्हित कर देना है, देखिए ऐसे घेरा लगा दीजिए या फिर रंग दीजिए जैसे रंगा हुआ है, ठीक ना। शायद आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये महाकोष्ठ होगा, तो देखिए एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दो गो महाकोष्ठ एक साथ नहीं हो जाएगा, होता है, ठीक ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रंगा हुआ है तो इसको आप लोग नहीं रंगेंगे, क्योंकि ये महाकोष्ठ होगा ही नहीं, ठीक ना। लगातार दो महाकोष्ठ नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर इसको जांच करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको तभी रंगेंगे हम जब इसके अगल बगल इससे छोटा हो। तो इधर देखेंगे तो ये बड़ा है और इधर भी देखेंगे तो ये बड़ा है, तो ये रंगेंगे, इसको रंगेंगे, बिल्कुल नहीं रंगेंगे। यहाँ पे इसलिए इसको रंगा गया है क्योंकि इधर 10 है, यानी इससे ये छोटा है और इधर भी छोटा है, और मतलब ये बड़ा है तो इसलिए रंगा गया। तो बड़ा वाला को ही आपको रंगना है। तो बताइए ये बड़ा है तो इधर देखेंगे तो इससे भी बड़ा है और इधर इससे भी बड़ा है, यानी ये वाला तो बड़ा नहीं हुआ तो इसको रंगेंगे नहीं, ठीक ना। उसी प्रकार से आगे बढ़िए। अब इसको देखिए, इधर 670 है, इधर 3780 है और ये 9000 है, तो इन दोनों से बड़ा हो गया तो इसको हम लोग रंग देंगे, इसको रंग देना है। अब इसको देखिए, इधर 9000 है और इधर 3000, तो ये तो छोटा हो गया ना इससे, तो इसको नहीं रंगेंगे। इस पे ध्यान दीजिए, इधर 3780 है और इधर 3708 है, इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसको भी नहीं रंगेंगे। बड़ा वाला को ही रंगना है, ठीक ना। तो अब इस पे आइए, क्योंकि इसको भी नहीं रंग पाएंगे हम लोग। देखिए 3780 और 3708, तो छोटा हो गया ना, तो इस पे आइए। 7308 आपको दिख रहा है, इधर 3000 है, इधर 8000 है, तो इसको भी नहीं रंग पाएंगे, ठीक ना। क्योंकि इधर भी छोटा होना चाहिए, इधर छोटा है तो चल जाएगा, इधर भी छोटा रहेगा तब जाके इसको रंगेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5583 है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ गलत बता दिए क्या, यहाँ पे आप से ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे है 7308 और इधर है 5583, तो ये क्या हो गया, ये दोनों से बड़ा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रंग देंगे, ठीक ना। अब देखिए ये छोटा हो गया ना इससे, और ये तो इससे भी छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन तीन को रंगना है, इसको रंगना है आपको, इसको रंगना है और इसको रंगना है, बात खत्म। आगे चलिए। नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठक ही महाकोष्ठ बने, ठीक ना। यहाँ पे जितने भी ये रंगीन कोष्ठ है ना, उसी को आपको महाकोष्ठ बनाना है, ठीक ना। मतलब आपको क्या करना है कि इधर और इधर जो संख्या भरेंगे ना, उससे बड़ा इसमें भरना है आपको, ठीक ना। जैसे आप लोग यहाँ पे क्या भर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भरा है ना 5346 बड़ा है, तो यहाँ पे आप 6000 भर दीजिए, ठीक ना। इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, महाकोष्ठ हो जाएगा। और इधर आपको छोटा भरना है, इधर आप लोग क्या भर सकते हैं, इधर 1000 भर दीजिए।
अब देखिए इसको महाकोष्ठ बनाना है ना, तो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1200 है, तो इससे कम इधर आप भर दीजिए। तो इससे कम आप क्या भर सकते हो, और 4 अंक में होना चाहिए, तो 1100 भर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसको तो आप कैसे भी भर सकते हैं, और यहाँ पे इसको भी महाकोष्ठ बनाना है, यानी इससे बड़ा संख्या इसमें आपको भरना है। तो जैसे कि यहाँ पे 9635, तो यहाँ पे 9700 कर दीजिए, और इधर अपने मर्जी से जो मन करे वो भर दीजिए। मान लीजिए 1120 भर दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पे 1130 भर दीजिए, चाहे 1200 भर दीजिए, कुछ मन करे, जैसे 1200 ही भर देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 1200 होगा, ठीक ना। 1 2 और 2 ठो 0, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इतना को कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा, तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो, बिना दोहराए 100 और 1000 के बीच की संख्या का उपयोग कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या करना है, अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को भर दीजिए। सबसे पहली बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, ऐसे करके भरा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 900 भर दिया, और आपको संख्या कितना लेना है, 100 लेना है, और 1000 के बीच का ही लेना है, और उसको क्या करना है, दोहराना भी नहीं है, शायद लिखा होगा बिना दोहराए 100 और 1000 के बीच आपको भरना है। तो यहाँ पे 900 भर दिए। अब क्या करना है कि 900 से आपको छोटा भरना है, तो 100 भर दीजिए, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, महाकोष्ठ हो जाएगा, ये वाला जो है महाकोष्ठ हो गया, क्योंकि इससे ये बड़ा है और इधर कुछ नहीं तो 0 है, तो 900 तो बड़ा हो गया ना। तो इसको रंग भी देंगे आप, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 100 हो गया ना। अब इसके बाद कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे भर दीजिए 800, उसके बाद यहाँ पे भर दीजिए 200, फिर यहाँ पे बड़ा भरिए। बड़ा में क्या भर सकते हैं, तो बड़ा में यहाँ पे 700 भर दीजिए। उसके बाद फिर छोटा भर दीजिए, तो 300 भर दीजिए, और फिर इसमें बड़ा भरेंगे तो 600 भर दीजिए, फिर छोटा में 400 भर दीजिए। अब 400 से यहाँ पे बड़ा भर दीजिए 500, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप भर दिए। अब देखिए उपयुक्त सारणी में 9 संख्याओं में कितने महाकोष्ठ हैं, तो आप देखेंगे ये वाला महाकोष्ठ है, ये वाला तो छोटा हो गया ना, तो ये वाला बड़ा है, तो ये महाकोष्ठ है। ये छोटा हो गया, ये बड़ा वाला महाकोष्ठ है। ये छोटा है, ये बड़ा वाला महाकोष्ठ हो गया। ये छोटा है, ये बड़ा वाला महाकोष्ठ हो गया। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। प्रश्न में पूछ रहा था, चौथा प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा था कि उपरोक्त सारणी में, मतलब ऊपर जो दिया गया सारणी है उसमें 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं में से महाकोष्ठ कितना, 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल यहाँ पे 5 भर देंगे। उसके बाद देखिए भिन्न संख्याओं के कोष्ठकों में कितने महाकोष्ठक संभव है। देखिए मतलब अलग अलग संख्याएं रहेंगी। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सारणी है, थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं बन रहा है, ऐसे करके ये सारणी है, इसमें कुछ ना कुछ संख्याएं भरी गई है। तो पूछ रहा है कि कोष्ठकों में कितने महाकोष्ठक होंगे, बताइए इसमें कितना महाकोष्ठक होगा, अधिक से अधिक कितना हो सकता है। तो आप इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 में आप क्या कीजिए कि 2 से भाग दीजिए, यानी 3 हो जाएगा। यानी इसमें अधिक से अधिक 3 महाकोष्ठ होंगे, 3 महाकोष्ठ होंगे, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं। देखिए इसके आंसर में लिखिएगा क्या, उसके आगे देखिए कुछ पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए, क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है। दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो, ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। देखिए पहला प्रश्न इनमें 2-3 प्रश्न था, 5वें प्रश्न में 2-3 प्रश्न था। पहले है कि भिन्न संख्याओं के कोष्ठकों में कितने महाकोष्ठक संभव है। तो आप क्या कीजिए ना कि पहले उस कोष्ठक को गिन लीजिए कितना कोष्ठक। जैसे यहाँ पे एक सारणी है, इसके कोष्ठक को हमने गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 में 2 से हम भाग दे देंगे तो 3, यानी 3 महाकोष्ठ आएगा। जैसे आप लोग इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आप क्या कीजिए ना कि 9 यहाँ पे क्या हो गया, विषम संख्या होगा, तो 9 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10, और 2 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा 5, यानी इसमें 5 महाकोष्ठ होंगे। तो देखिए तो 5 महाकोष्ठ है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो ये प्रश्न का आंसर आप दे दिए कि इसमें किसी भी संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना कोष्ठ रहेगा उसको गिन के 2 से भाग दे देंगे। अगर विषम रहेगा तो 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो ये वाला तो आपने आंसर कर दिया। बाकी इसके लिए पैटर्न पूछ रहा है ना कि कोई पैटर्न, और अपनी योजना को क्या कीजिए, साझा कीजिए, समझाइए। तो इसके लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए अगर ये आपको नहीं दिखेगा ना साफ, हम क्या करेंगे ना, स्क्रीन पे लगा देंगे, ठीक ना। अगर ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे आपको लगा देंगे, ठीक ना। आंसर क्या लिखिएगा, पैटर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बड़ी और
बड़ी और छोटी संख्याओं को बारी बारी रखने पर सबसे अधिक महाकोष्ठ मिलेंगे। यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। आपसे पैटर्न पूछ रहा था क्या इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा ऐसे करके रखा था। तो वही बात यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। और योजना में क्या लिख दीजिएगा कि सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी पांचवी सबसे बड़ी संख्या एक एक छोड़कर रखे और बीच में छोटी संख्या भर दे, इससे अधिकतम महाकोष्ठक प्राप्त होगा। अतः 9 भिन्न संख्याओं के कोष्ठक में अधिकतम 5 महाकोष्ठक संभव है, जो कि हमने यहाँ पे इसको समझा दिया, ठीक है। तो 5वें का आंसर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान था, ठीक ना। अगर इसको लिख के जाते हैं तो आपको स्कूल में नहीं पीटा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए 6ठा प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 6ठा प्रश्न में कि क्या आपको संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त स्थान महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई कोष्ठ न हो, कोई महाकोष्ठ न हो, क्यों या क्यों नहीं। देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आपको संख्या को दोहराना नहीं है, ठीक ना, और उस सारणी को इस प्रकार भरना है कि कोई भी आपको महाकोष्ठ ना मिले। महाकोष्ठ मतलब कि बड़ी, अपने अगल बगल से बड़ी संख्या कोई भी ना मिले। तो देखिए इसको जब आप भरने जाएंगे ना, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ इसी पे समझिए, जैसे एक हम सारणी बना लेते हैं, हो गया ना। जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि 1 भर देते हैं, 2 भर देते हैं, 3 भर देते हैं, 4 भर देते हैं, 5 भर देते हैं। तो देखिए ये इधर तो 0 है, मतलब इससे छोटा है, लेकिन इधर बड़ा है, तो महाकोष्ठ नहीं हुआ। ये भी महाकोष्ठ नहीं हुआ क्योंकि इधर 1 है और इधर 3 है। इधर से तो ये बड़ा है लेकिन इधर से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, महाकोष्ठ नहीं। महाकोष्ठ तभी कहा जाएगा इस संख्या के अगल बगल इस संख्या से छोटा हो। मान लीजिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 रहे, या फिर यहाँ पे भी 1 रहे, तब इसको बोलेंगे कि ये महाकोष्ठ है, इन दोनों से बड़ा है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इधर तो छोटा है लेकिन इधर बड़ा हो जा रहा है, तो महाकोष्ठ नहीं हुआ। इस स्थिति में देखिए इधर छोटा है लेकिन इधर बड़ा है, महाकोष्ठ नहीं हुआ। इस स्थिति में देखिए इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो महाकोष्ठ नहीं हुआ। इस स्थिति में देखिए इधर क्या है, इसके स्थिति में इधर छोटा है और इधर मान लीजिए 6 आप रखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, महाकोष्ठ नहीं हुआ। इस स्थिति में देखिए इधर छोटा है और इधर कुछ नहीं तो 0 है, तो ये क्या हो गया, महाकोष्ठ हो गया। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा था क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ न हो, क्यों या क्यों नहीं। तो आपने जब इसको भरने की कोशिश की है, ये रिक्त ही था, तो हमने 1 2 3 ऐसे करके भरा, फिर भी क्या हो रहा है, महाकोष्ठ नहीं बन पा रहा है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग इसके आंसर में लिखिएगा, नहीं, ऐसी सारणी भरना संभव नहीं है जिसमें कोई भी महाकोष्ठ न हो। कारण में लिखिएगा, क्योंकि कारण भी आपसे पूछा था, तो लिखिएगा कि सारणी में जो भी संख्या सबसे बड़ी होगी उसके आसपास यानी समीपवर्ती अगल बगल सभी संख्याएं उससे छोटी होगी, इसलिए सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ अवश्य महाकोष्ठ बनेगा। अतः कम से कम एक महाकोष्ठ हमेशा होगा, इसलिए ऐसे सारणी बनाना संभव नहीं है जिसमें कोई महाकोष्ठ न हो। मतलब कि ये सब तो महाकोष्ठ नहीं हुए, लेकिन लास्ट वाला महाकोष्ठ हो गया। कोई भी ऐसी सारणी आप बना लें, उसमें एक तो महाकोष्ठ होगा ही होगा, अगर आप संख्या को दोहरा नहीं रहे हैं, ठीक। इतना बात समझ गए। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो लिखिएगा इसके आंसर में कि हाँ, सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा, क्योंकि उसके सभी समीपवर्ती कोष्ठों में उससे छोटी संख्या होगी, ठीक ना। ये देखिए बनाने वाला नहीं है, लिखने वाला ही है। ये भले ही मैथ है लेकिन आपको ऐसे ही इसका हल करना होगा। बनाने वाला आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक ना, लेकिन इसमें आपको लिखना ही है, हिंदी लिखना है, ठीक ना।
लिखिएगा कि नहीं, इतना लिखने के बाद नीचे लिखिएगा नहीं, सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2-3 प्रश्न पूछा था। आपने यहाँ तक का आंसर दिया, उसके बाद पूछ रहा है क्या सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है, तो उसके लिए लिखिएगा कि नहीं, सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि महाकोष्ठ बनने के लिए उस कोष्ठ की संख्या अपने सभी समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी होनी चाहिए, जो कि छोटी संख्या किसी समीपवर्ती संख्या में से बड़ी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से इसको आंसर दीजिएगा, क्यों और फिर क्यों नहीं, तो कारण तो आप बता दिए ना। और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा, परंतु सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ कभी महाकोष्ठ नहीं हो सकता। ठीक ना। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और इस वाला को छोड़ सकते हैं, फिर इसको भी लिख सकते हैं। इसके आंसर में एक बढ़िया आंसर हो जाएगा। ठीक ना। बाकी चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए 8वां में पूछ रहा है कि एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न हो। देखिए हम क्या करते हैं ना, तो उदाहरण के लिए कुछ संख्या ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक ना। उदाहरण के लिए कुछ संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे 900 लिया। ठीक ना। ये उदाहरण के लिए ले रहे हैं। ठीक ना। आप दूसरा संख्या भी ले सकते हैं, हम आपको बस ये समझाने के लिए ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने 800 ले लिया, 900, 800, फिर 500, और इसी प्रकार से हमने ले लिया 400। अगर मेरा मन करे तो यहाँ पे 300, उसके बाद 200 मन करे तो ले सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा था कि एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक ना। और दूसरी बड़ी संख्या ये हो जाएगी, सबसे बड़ी ये और उससे छोटी है लेकिन ये भी बड़ी है। ठीक ना। तो दूसरी बड़ी इसको बोलेंगे, दूसरी बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न हो। यहाँ पे फिर से प्रश्न को पढ़िए, सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न हो। तो दूसरी बड़ी संख्या ये है ना, तो इसको महाकोष्ठ नहीं बनाना है। तो इस सारणी को कैसे भरिएगा, तो इस सारणी को ऐसे भरिएगा, जैसे एक ऐसे आप सारणी पहले बना लीजिएगा। बन जाएगा ना, ये तो बनाने आ जाना चाहिए आपको। 1 2 2 2 4 5 संख्या है ना, तो 5 को इसमें बॉक्स बनाएंगे, कोष्ठ बनाएंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब आपको इसको इस प्रकार से भरना है कि ये जो है ना, ये महाकोष्ठ ना बने। तो इसको पहले भर दीजिए और उसके बाद इसको भर दीजिए 900 को। ठीक ना। और उसके बाद देखिए इन सभी को भर दीजिए, जैसे मन करे वैसे भर दीजिए इन सबको। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या होगा, महाकोष्ठ नहीं बन पाया। महाकोष्ठ बनने के लिए दोनों साइड छोटी होनी चाहिए। तो इधर देख रहे हैं 900 है, इधर तो 0 है, तो छोटा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि एक महाकोष्ठ नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही आप आंसर कर सकते हैं। देखिए ये वाला छोड़ दीजिएगा, इसके जगह पे ना ये वाला आप बना लीजिएगा ऐसे। ठीक ना। ये वाला बना लीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा इसको कि यहाँ 900 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए वह महाकोष्ठ है। 900 दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, पर उसके बगल में 900 है, 800 दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, पर उसके बगल में 900 है जो उससे बड़ा है, इसलिए 800 महाकोष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर दीजिएगा। बाकी चलिए 9वें नंबर प्रश्न पे आइए। एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? तो ये बिल्कुल संभव है। ठीक ना। लिखिएगा कि हाँ यह संभव है। और उदाहरण के लिए आप इसी संख्या को ले लीजिए, इसमें समझिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये हुआ और सबसे छोटी ये हुआ और दूसरी सबसे छोटी ये हुआ। तो इस सारणी को इस प्रकार से भरना है ना। फिर से हम एक सारणी यहाँ पे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस सारणी को इस प्रकार से भरना है। थोड़ा सा आप लोग अच्छा से बनाइएगा, एकदम ऐसे जैसे यहाँ पे बनाया है ना। इस सारणी जैसे बराबर को इसमें बॉक्स है ना, कोष्ठ बराबर है, वैसे आप लोग बनाइएगा। थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है। ठीक।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे सारणी बनाया था, अब इसको हमको भरना है। कैसे भरना है कि एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न हो। तो आप क्या कीजिए ना कि पहले 800 को ही भर दीजिए, दूसरी बड़ी संख्या, या फिर कहीं भी यहाँ पे भी 800 भरेंगे ना तो इसके बगल में 900 को जरूर भरिएगा, ताकि ये क्या हो, महाकोष्ठ बने ही नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 800 को भर देते हैं और इसके बगल में 900 को भर देते हैं। अब क्या करना है कि जो 400 है ना, दूसरी सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसका हमको क्या बनाना है, महाकोष्ठ बनाना है, ठीक ना। तो महाकोष्ठ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे 400 को और इधर रख देंगे 300 को और यहाँ पे 500 रहेगा, ये दिखा ना आपको। अब देखिए इसके बगल में यहाँ पे 0 है और इसके बगल में 300 है, ये दोनों साइड छोटा है तो इसलिए क्या हो गया, महाकोष्ठ हो गया। और इसके बगल में 0 है लेकिन इसके बगल में ये बड़ा है तो इसलिए महाकोष्ठ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनाइएगा आप लोग अपने कॉपी में और उसके बाद लिखिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वें प्रश्न में कि इस पहेली के अन्य रूप बनाए और सहपाठियों की चुनौती दीजिए। ये कुछ प्रश्न नहीं है, जो कि मतलब ये था ना, इसी में कुछ और संख्या चेंज कर करके आपके सहपाठियों से, अपने दोस्तों से इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक ना। एक प्रश्न आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या करना है कि 1 0 9 3 1 0 6 3 और 9 अंकों का किसी भी क्रम में प्रयोग करके 5 अंकों की संख्या बनाइए और सारणी 2 को पूरा कीजिए। केवल रंगीन कोष्ठक में समीपवर्ती कोष्ठकों की संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो रंगीन है ना, ये अगल बगल के सभी संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए, जो रंगीन किया गया है वो कोष्ठक, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे भरेंगे, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से भर लीजिएगा, ठीक ना। इससे बड़ा इसमें आपको भरना है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 96,310 भर दीजिएगा, यानी 96,310 भर दीजिएगा। इसमें क्या भरना है, इससे छोटा भरना है इसमें अब, ठीक ना। तो यहाँ पे भर दीजिए 96,130 भर दीजिए। यहाँ पे 310 है और यहाँ पे 130 छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें भी इन दोनों से इसमें बड़ा वाला भरना है, ठीक ना। इसमें बड़ा वाला भरना है तो इसमें क्या भर दीजिएगा, यहाँ पे 90,631 भर दीजिएगा। और इसमें भी क्या भरना है, तो देखिए यहाँ पे पहले तो छोटा भर दीजिए, यहाँ पे जो भरेगा ना उससे इन दोनों में छोटा भरना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 96,103 भर देते हैं, ठीक ना। और इन दोनों से, इससे छोटा इन दोनों में भर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम 10,000 भर देते हैं, 396 भर देते हैं और यहाँ पे क्या भरते हैं 19,603 भर देते हैं। दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा होगा तो जो सुन रहे हैं ना वो लिख लीजिएगा। अब नहीं दिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10,963 है तो इसके ऊपर आप लोग भर दीजिएगा 10,639 भर दीजिएगा और इसकी इस साइड भर दीजिएगा 10,693 भर दीजिएगा और यहाँ पे क्या भर दीजिएगा 60,319 भर दीजिएगा। बात खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इस प्रकार से जब इस सारणी को पूरा कर लीजिएगा तो कुछ प्रश्न है। सारणी में सबसे बड़ी संख्या क्या है, इस सारणी में सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो आप देखेंगे ना सारणी में सबसे बड़ी संख्या यही है 96,310। आप पूरा ढूंढ लीजिए, यही आपको बड़ा मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे भरिएगा 96,310। उसके बाद देखिए सारणी में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इस सारणी में पूरा आप ढूंढ लीजिएगा ना तो सबसे छोटा आपको मिलेगा, सबसे छोटा आपको मिलेगा, ये मिलेगा शायद। जब पूरा ढूंढ लीजिएगा तो सबसे छोटा यही मिलेगा। देखिए यहाँ पे 10,639 है, अब 639 यहाँ पे 193 है तो 193 तो और कहीं आपको नहीं मिल रहा है ना, तो यही हो जाएगा, ठीक ना। तो यही सबसे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 60,193 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या। मतलब देखिए 50,000 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, मतलब 50,000 के आसपास हो लेकिन 50 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो 10,000 इसका आंसर नहीं होगा, ये सब होगा नहीं। 96,000 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 60,000 इसके आसपास आ रहा है। तो इसमें देखिए 50 से अधिक भी होने चाहिए और छोटी भी होने चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हमने कुछ गलत बता दिया था। यहाँ पे है कि सारणी में सबसे छोटी सम संख्या पूछा था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने प्रश्न को पूरा ढंग से पढ़ा नहीं, जल्दीबाजी में हमने आंसर बताया, इसको सुधारिए। थोड़ा सा आप लोग खुद से भी किया कीजिएगा, लो दिमाग लगाया कीजिए, ठीक ना।
यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं होगा। देखिए सबसे छोटा अगर आप देखें तो 10,000 वाला में दिख रहा है, 10,000 से छोटा नहीं है। तो देखिए 10,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 10,000 यहाँ पे दिख रहा है, 10,000 यहाँ पे दिख रहा है, 10,000 यहाँ पे दिख रहा है। इसी में से कोई ना कोई होगा। देखिए ये विषम संख्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा। सम आपको ये मिलेगा। सम का मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक ना। तो सम पूछा है ना, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10,396 इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक ना। और जो उधर बोला था ना कि 50,000 से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो 50,000 से छोटी संख्या ये हो जाएगी, ठीक ना। मतलब 50,000 से बड़ी हो और सबसे छोटी हो तो ये वाला आंसर उसका हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके आंसर में आपको क्या भरना है, यहाँ पे भरना है 60,193, ठीक ना। उसके आगे देखिए, दी गई सारणी को पूरा भरकर 1000 के अंक के बाद उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम यानी ये कोमा का चिन्ह लगाना है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि 1000 हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ पे 1000 होते हैं, यहाँ पे कोमा का चिन्ह लगाना है। इस सारणी में वही काम करना है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया है, कुछ में नहीं लगाया है ना, तो आपको क्या करना है कि इधर से 3 अंक गिन के लगा देना है। 1 2 3 यहाँ पे लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ पे लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ पे लगा दीजिए। जहां जहां नहीं लगाया ना, इधर से 3 अंक गिन गिन कर आपको लगा देना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तो यहाँ पे लगाइए, 1 2 3 यहाँ पे लगाइए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आज की जो प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल कराएंगे, ठीक ना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगता होगा तो प्लीज एक लाइक करके जाया कीजिएगा, ठीक ना। तब हम फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।